दोस्तों, टीम इंडिया के चीफ सिलेक्टर के रूप में आपको ये खबर सुनाई दे रही होगी कि अजीत अगरकर का एक्सटेंशन होने वाला है। लेकिन मैं आपको गौतम गंभीर को लेकर एक बड़ी खबर देता हूं। अब हर किसी को लग रहा होगा कि भाई साहब गौतम गंभीर ने भारत को आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी जिता दी है, हाल ही में टी20 वर्ल्ड कप भी जिता दिया है, तो गौतम गंभीर बिल्कुल सेफ हैं। लेकिन मैं आपको उस फॉर्मेट के बारे में आपको बताने वाला हूं जहां पर गौतम गंभीर की छुट्टी होने वाली है, और ये छुट्टी कौन सी सीरीज से होने वाली है वो सीरीज भी आपको बताऊंगा। लेकिन इसके साथ ही साथ ये भी आपको क्लैरिटी दूंगा कि कौन नया कोच बनने वाला है उस फॉर्मेट का, तो डिटेल में आपको बताऊंगा। बस आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को आपको लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है। सारी बड़ी अपडेट आपको अंजनी ऑन स्ट्राइक के यूट्यूब चैनल पर ही मिलेगी। दोस्तों, गौतम गंभीर, बड़ी बात होती है भाई साहब कि यार गौतम गंभीर मतलब ऐसे कोच हैं जो हमेशा लाइमलाइट में रहते हैं। टीम जीते या हारे, प्लेयर परफॉर्म करें या ना करें, गौतम गंभीर की बात होगी ही होगी। जिस दिन गौतम गंभीर प्रेस कॉन्फ्रेंस में आते हैं उस दिन तो बवाली मचता है, क्योंकि गौतम गंभीर सिर्फ अपनी तारीफ करते हैं और उनके खिलाफ जो क्रिटिसिज्म, जो आरोप लगाए जाते हैं उनको कभी वो स्वीकारते नहीं है, और पत्रकारों से भी बहस कर लेते हैं, ब्रॉडकास्टर्स को निशाना बना देते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं। लेकिन दोस्तों, मैं आपको ना गौतम गंभीर के टेस्ट फॉर्मेट से रिलेटेड एक बड़ी खबर देने जा रहा हूं। और अगर आप चाहते हैं कि भाई साहब, और ये भी है कि कहीं आप गंभीर के फैन ना हो, अगर गंभीर के फैंस होंगे तो भाई मेरी गारंटी नहीं है, मैं किसी को खुश करने नहीं बैठा हूं यहां पर। अगर गंभीर के फैंस हैं तो वीडियो आपकी मर्जी है देखना है या नहीं। लेकिन अगर बहुत सारे भारतीय क्रिकेट के फैंस हैं जो चाहते हैं कि भाई साहब टेस्ट क्रिकेट आगे बढ़े और गौतम गंभीर की कोचिंग के दौरान भारत का टेस्ट क्रिकेट में जो बेड़ा गर्क हुआ है वो कहीं ना कहीं सुधरे, तो मैं आपको एक बड़ी खबर देता हूं। गौतम गंभीर की दोस्तों टेस्ट फॉर्मेट से, जी हां, गौतम गंभीर की टेस्ट फॉर्मेट से छुट्टी हो सकती है। यकीन नहीं करेंगे, लेकिन मैं आपको पॉइंट टू पॉइंट बताता हूं क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं। दोस्तों, अजीत अगरकर ने जैसे कहा कि भाई साहब मेरा सीवी बहुत अच्छा है और मेरा एक्सटेंशन बढ़ाया जाए, मुझे आगे कंटिन्यू करने दिया जाए, तो अजीत अगरकर और गौतम गंभीर का जो एरा रहा है अब तक हमने देखा है, भारत का जो टेस्ट क्रिकेट है दोस्तों वो बहुत गिरा है, मतलब नीचे डूब गया है आज के डेट में। आप गौतम गंभीर की कोचिंग में टीम इंडिया घर पर न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका से हार चुकी है, और जीते किससे हो आप? वेस्ट इंडीज से, जिसकी कोई वैल्यू नहीं है। आप ऑस्ट्रेलिया से हारे, मतलब आप सही मायनों में ये कहो तो सिर्फ 2 टेस्ट सीरीज गौतम गंभीर की कोचिंग में अब तक भारत ने जीती है, और आगे भारत इस, मुझे नहीं लग रहा है कि इस साइकिल में WTC का फाइनल खेलता हुआ नजर आ रहा है। यानी गौतम गंभीर ने जो चाल चली थी कि भाई साहब मैं एक काम करता हूं, रोहित विराट का रिटायरमेंट करवाता हूं, नए प्लेयर्स खिलवा देता हूं और मैं टेस्ट मैच जीत जाऊंगा। ठीक है, उस बीच में इंग्लैंड में 2-2 से बराबरी हुई है सीरीज में, ये नहीं कह रहा, लेकिन उसमें गौतम गंभीर का क्या रोल है आई डोंट नो भाई, मुझे नहीं पता गौतम गंभीर ने क्या उपलब्धियां उसमें हासिल की हैं, मैं बिल्कुल कुछ नहीं कह सकता। लेकिन सिलेक्टर्स, मैं आपको बता दे रहा हूं, सबको डिपेंड कर रहा है बीसीसीआई और सिलेक्टर्स पर, जो चीफ सिलेक्टर बनेंगे, कौन कोच होगा। ठीक है, मेन टॉकिंग पॉइंट है बीसीसीआई क्या चाहता है। बीसीसीआई आईपीएल का ठीक बाद अफगानिस्तान से जो टेस्ट मैच खेलना है उससे ठीक पहले एक मीटिंग करेगा। उस मीटिंग में गौतम गंभीर शायद मौजूद रहें या ना भी रहें, क्योंकि उस मीटिंग में गौतम गंभीर से बहुत सारी बातें होनी है कि भाई टेस्ट क्रिकेट में आपने जो पॉइंट्स रखे थे उसके हिसाब से कोई चीजें नहीं हुई हैं, तो अब आप क्या फैसला करेंगे। बहुत सारे पॉइंट गौतम गंभीर से पूछे जाने हैं, ये मैं आपको बता रहा हूं। अब दोस्तों, कहानी कहां पे बदलेगी मैं आपको वो भी बता देता हूं। गौतम गंभीर से यह कहा जा सकता है कि व्हाइट बॉल में आपकी कोचिंग में टीम इंडिया ने ट्रॉफियां जीती हैं और टीम की परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छी है, तो क्यों ना आप सिर्फ व्हाइट बॉल में कंटिन्यू करें, रेड बॉल के लिए हम किसी और को कोच बनाएं। तो कौन हो सकता है वो कोच, किसको बीसीसीआई कोच बनाने की बात कर रहा है? मैं आपको यह भी बता देता हूं कि हो सकता है इस बात को मतलब आप हल्के में मत लेना। अफगानिस्तान का तो ठीक है, श्रीलंका के दौरे पर, जो भारत को श्रीलंका में जाकर टेस्ट मैच खेलने हैं गॉल में, वहां पर आपको दोस्तों वीवीएस लक्ष्मण नए टेस्ट कोच के तौर पर दिखाई दे सकते हैं। वीवीएस लक्ष्मण को भारत का नया टेस्ट कोच बनाया जा सकता है, यह बात मैं बिल्कुल
उस लिहाज से कह रहा हूं कि हाँ, ये सारी बातें हो सकती हैं। गौतम गंभीर को क्लियरली ये बताया जा सकता है कि भाई आप स्टेप डाउन कर लें, उनका शायद एक्सटेंशन टेस्ट फॉर्मेट में ना हो। और गौतम गंभीर ने अगर मना किया तो गौतम गंभीर से दोस्तों व्हाइट बॉल की भी कप्तानी छीनी जा सकती है। मतलब कप्तानी बोल रहा हूं, कोचिंग, कप्तानी में भी बदलाव हो सकता है। गौतम गंभीर जब जाएंगे तो जाहिर सी बात है, हो सकता है रोहित वापस आ जाएं, ये भी हो सकता है। और अभी मैं एक चीज और बता दूं, मैं गौतम गंभीर की कोचिंग की बात तो कर रहा हूं, लेकिन खास तौर पर अजीत अगरकर का एक्सटेंशन की जो बात है ना, वो भी अभी कंफर्म नहीं है। हो सकता है आईपीएल के दौरान या आईपीएल के खत्म होने के बाद एक बड़ा फैसला हो जिसमें गौतम गंभीर की कोचिंग और चीफ सिलेक्टर अजीत अगरकर को भी किनारे साइडलाइन पे ही रखा जा सकता है। कोई बड़ी बात नहीं है। मुझे जो जानकारी मिल रही है, जो लोगों ने भी बताई है, जो करीबी हैं भाई, बहुत जानकार हैं, क्रिकेट को समझते हैं, जिनके सोर्सेस बहुत तगड़े हैं, हो सकता है, हाँ मे भी हो सकता है कि भाई साहब कहीं ना कहीं गौतम गंभीर की छुट्टी हो सकती है, उनका ऐसा कहना है। अब मैं इस वजह से भी ये बात कह सकता हूं कि टेस्ट मैच में परफॉर्मेंस तो नहीं है। गौतम गंभीर अगर बताएंगे भी तो क्या बताएं, क्या रीजन देंगे? अगर वो एक सीरीज का रीजन देते हैं बीजीटी का, वहां पर हमने मान लिया कि रोहित विराट की खराब परफॉर्मेंस थी। भाई आप देखो, साउथ अफ्रीका से जो हारे, वहां तो आपकी मनपसंद की टीम थी ना, वहां पे भी गौतम गंभीर के पास बहाना है, मैं जानता हूं। गौतम गंभीर के पास पूरा बहाना पड़ा हुआ है कि यार शुभमन गिल चोटिल हो गए, तो आपको बनाने भी सिर्फ 145 रन थे, 125, 123 और ऐसे रन बनाने थे आपको, लेकिन आप बहाना मारोगे, मुझे पता है, क्योंकि गौतम गंभीर भी जानते हैं ना कि मैं एक ही शर्त पर बच सकता हूं, मैं बहाने मारूंगा और मैं एक नई होप दूंगा कि मैं टेस्ट क्रिकेट को भी सुधारूंगा, जबकि गौतम गंभीर के बस की टेस्ट क्रिकेट नहीं है दोस्तों। मैं बार बार यही बात बता रहा हूं, गंभीर के बस की नहीं है। उनको व्हाइट बॉल की कोचिंग करने दो, टेस्ट क्रिकेट में इतना आसान होता नहीं है दोस्तों, पहले भी मैंने आपको बताया है, इट्स नॉट इजी। रेड बॉल क्रिकेट टोटली डिफरेंट बॉल गेम है, व्हाइट बॉल में आप चाहे कुछ भी कर लो भाई, फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो अब ना आप इसी तरीके से देख सकते हो कि कहीं ना कहीं गौतम गंभीर की छुट्टी हो सकती है। अब खैर आपको अपनी राय बतानी है लगातार, किस तरीके से क्या हो सकता है। मुझे ये जानकारी मिली है कि टेस्ट फॉर्मेट से गौतम गंभीर शायद कंटिन्यू ना करें, उनकी एक छुट्टी हो सकती है। और वीवीएस लक्ष्मण से एक बार फिर उनसे बात हुई थी, लेकिन एक बार फिर उनसे बात हो सकती है कि आप एक बार फिर से ना कोच बन जाएं, क्योंकि अभी वो एनसी में, अब उनको आप लाओगे और मतलब तगड़ा सूटेबल भी है ना वो। आप देखो ना उनके पास क्या है, वीवीएस लक्ष्मण का टेस्ट रिकॉर्ड देख लो आप, भाई उनसे बेटर मुझे नहीं लगता कोई मिल पाएगा। तो खैर जो भी होगा, वीवीएस लक्ष्मण मैंने बताया है कोच पद के दावेदार के तौर पर हैं और गौतम गंभीर की छुट्टी हो सकती है। कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताएं।